जय हिंद दोस्तों, IAS अकेडमी 97-96 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे निजता की रक्षा। दोस्तों यह लाइव हिंदुस्तान.com में छपा एक संपादकीय लेख है जिसमें हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसमें हम बता दें आपको कि इसमें जब कोविड-19 यानी कि कोरोना आया था तो उस समय एक ऐप लाया गया था कोविन के नाम से। किस नाम से आया था? कोविन के नाम से आया था। कोविन के नाम से आया था दोस्तों वो ऐप, और उसी के बारे में चर्चा है। क्यों चर्चा है? चर्चा इसलिए क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि जब वो ऐप आया था तो उस समय उस ऐप में सारी इन्फॉर्मेशन भारत के जितने मरीज़ थे या मरीज़ नहीं भी थे जिनको इंजेक्शन लगा था यानी कि वैक्सीन लगी थी, उन सब का डिटेल उसमें पड़ा हुआ है इस ऐप में, कोविन वाले ऐप में। तो दोस्तों इस जो ऐप है इसमें ये विपक्षी पार्टियों द्वारा या लोगों द्वारा आरोप लगाया गया कि इसमें से सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं, देश में इस अफवाह से सनसनी फैल गई थी उस समय जब कोविड-19 था, यानी कि 2019 में जब कोविड आया था तो उस समय बहुत ज़्यादा सनसनी फैली हुई थी कि जो कोविन नाम का जो ऐप है उसमें दर्ज डाटा लीक हो गया है। मगर केंद्र सरकार ने तत्काल पड़ताल करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि डाटा चोरी नहीं किया गया। इसमें से ये डाटा जिस तरह था उसी तरह मौजूद है हमारे पास कोविन ऐप में, और ख़ास तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर निशाने बनाया गया था। क्यों भाई? क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ही इस कोविन ऐप का निर्माण या बनाया गया था, ठीक है, इसलिए निशाने पर गया। और विपक्ष जो था, अनेक नेता और सरकार जो नेता थे विपक्षी, वो सरकार पर हमलावर हो गए थे। कोविन पर करोड़ों लोगों का डाटा दर्ज है, ये पता है सभी को। यह वही कोविन ऐप है जिसके जरिए देश में टीकाकरण हुआ था, ठीक है। कोविन ये वही ऐप है जिसके जरिए टीकाकरण हुआ था और लोगों को वैक्सीन लगाया गया था, वैक्सीनेशन किया गया था पूरे भारत में। कोविन को एक सफल पंजीकरण व्यवस्था माना गया है, और इसके जरिए भारत ने अपने ऐतिहासिक टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया। और कोविन अगर न होता तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाना संभव नहीं था, यह असंभव था। कोविन ने जो कोविन ऐप था ने न केवल लोगों के टीकाकरण को दर्ज किया, टीके की दूसरी खुराक लेने के प्रति भी लोगों को सजग रखा। क्यों? क्योंकि उसके जरिए लोगों के मोबाइल पे मैसेज भेजा जाता था इस ऐप के जरिए, ताकि वो लोग समय समय से अपना टीकाकरण करवा लें। और पता नहीं कैसे कोविन पर सवाल उठने लगा कि या अफवाह फैल गई कि कथित तौर पर लीक डाटा को रेड फोरम, एक वेबसाइट है रेड फोरम के नाम से, ये वही वेबसाइट है जो अभी कुछ समय पहले, आज से 2 से 1.5 महीने पहले की बात है, कि अमेरिका के जो सैनिक हैं उनका जो डाटा लीक हुआ था वो रेड फोरम नाम का वेबसाइट है, उस पर उसका डाटा लीक हुआ था। अमेरिका का एक निवासी था जो वहाँ के डाटा को वहाँ चुरा करके, हैक करके उस डाटा को रेड फोरम नामक वेबसाइट पर उसको बेचा था या उस पर अपलोड किया था, ठीक है। इसके जरिए इसे कोविन पर ही नहीं बल्कि सरकार के समग्र डाटा सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठ रहे थे। भाई ज़रूरी है, उठेगा क्यों नहीं? क्योंकि बात ये थी कि लोगों की सुरक्षा की बात थी, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। वाकई अगर डाटा लीक होना महज अफवाह है तब भी सरकार को अपनी पड़ताल पूरी करनी चाहिए। और यह अच्छी बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मामले की जांच करेगा, ठीक है। कौन? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस मामले की जांच करेगा। अगर कोविड थोड़ी सी भी सेंधमारी हुई हो, और कोविड में थोड़ी सी भी सेंधमारी हुई हो तो भी गंभीर अपराध है भाई, क्योंकि लोगों का डाटा से खेलना, अगर किसी को मिल जाएगा, किसी देश को लोगों का डाटा मिल जाएगा, भारतीय लोगों का, तो समझ आइए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। दोषियों को छोड़ना नहीं है, ये तो बात सत्य है। यह भी जांच होनी चाहिए कि क्या कोविन का डाटा लीक करने की साजिश हो रही है। क्या ऐसे अवैध डाटा विक्रेता बाजार में हैं जो कोविन का डाटा हथियाने की फिराक में घात लगाए बैठे हुए हैं? अगर ऐसी कोई साजिश हो रही है तो यह न केवल गोपनीयता और निजता का उल्लंघन है भाई, निजता का उल्लंघन है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट पे भरोसा करके, उस पर विश्वास करके ही अपने बॉडी का चेकअप कराए थे, अपने डाटा को उसमें रखे हुए थे, ठीक है ना। तो इसका उल्लंघन होगा, निजता का उल्लंघन होगा, ठीक है। बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी माना जाएगा। भारत दुनिया का सबसे विशाल आबादी वाला देश है, और जाहिर है कि यह एक बड़ा बाजार भी भारत है, ठीक, एक बड़ा बाजार भी भारत है, ठीक है ना। यहाँ पर लोगों से संबंधित डाटा या आंकड़े हैं, न जाने कितनी कंपनियों की स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बन जाते अगर लीक होता तो। अतः सरकार को पूरी गंभीरता से कदम उठानी चाहिए और इस पर जांच करानी चाहिए। सरकारी सर्वर को चौबंद करना चाहिए, ताकि जो डाटा लीक हुआ है कि नहीं हुआ है इस पर अच्छी तरह से जाँच करें। और भारतीयों का डाटा 100 तालों के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। हर कोई केवल अपना डाटा देख सके, बिना सहमति और OTP के किसी को भी किसी अन्य का डाटा देखने का इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सरकार भी बहुत ज़रूरी होने पर ही इस डाटा का सदुपयोग करे, ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, कोविन ऐप का जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। क्यों? क्योंकि इसी के जरिए भारत में कोविड वैक्सीन 2.0
2 अरब खुराक दी गई है। अनुमान के अनुसार 80 करोड़ से के करीब लोगों को टीकाकरण इस कोविड के ऐप के माध्यम से किया गया। अगर किसी कंपनी और अपराधी को इतने लोगों का डाटा अगर मिल जाता है तो उसकी जगह बहुत बड़ा भारत को नुकसान पहुँचेगा। और जो ये करेगा ऐसा काम उसकी जगह जेल में ही होनी चाहिए, उसकी जगह जेल में ही होनी चाहिए। बहरहाल सरकार ने आश्वस्त किया है कि कोविन पोर्टल सुरक्षित है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, एंटी DDoM, SSL, TLS, नियमित भेद्यता मूल्यांकन, पहचान एवं एक्सेस प्रबंधन आदि के साथ इस पर अधिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इन सुरक्षा उपायों को आंतरिक रूप से लगातार बदलते रहना चाहिए। हाँ भाई, जो पासवर्ड हम डाल रहे हैं कोविन में कि कोई और ना देख पाए, कोई डाटा लीक ना हो पाए, उसको समय समय पर चेंज करना चाहिए ताकि हमारा डाटा लीक होने से बचा रहे, सुरक्षित रहे। यह ठीक इसी प्रकार से इनकी ताला बदलते रहना चाहिए ताकि नकली चाबी बनाने की साजिश करने वाला भी या सेंध मारने वाला भी मुंह के बगल गिरे या मुंह की खाए। उससे भी ज़रूरी है कि डाटा बेचने वाले जो हैं उन पे शिकंजा कसना चाहिए। हैकर्स जो हैं और उन जो अवैध संस्थानों पर भी कोई एकदम से कड़ाई से इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि जो डाटा लीक होने की संभावनाएं हैं, जो डाटा लीक करने की कोशिश कर रहा है उस पर हम शिकंजा कस सकें। ऑनलाइन दुनिया में डाटा चोरी का तंत्र खत्म होना चाहिए क्योंकि लोगों की भावनाएँ, लोगों की चीज़ें इससे जुड़ी हो रही हैं, समझ गए। इसलिए इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि डाटा अगर लीक हुआ तो समझ जाइए कि लोगों की जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो निजता का अधिकार है वो बाधित होगा एक लोकतांत्रिक देश में। इसलिए इसे बचा करके रखने की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की है जिस देश के डाटा को लीक होने की संभावनाएं हैं। कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो, चाइना हो, सबको अपने अपने जो नागरिक हैं उनके डाटा को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसलिए सुरक्षित रखना भी चाहिए, ठीक है। और अपने अपने डाटा जो आप लोग कोई भी मैसेज आता है छोटा सा, उस पर अपने कुछ कहता है कि इसे OTP दे दो, ये दे दो, तो आप लोग ऐसा ना करें ताकि आप लोग के डाटा और आप लोगों के जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहें ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत खड़ी ना हो। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।